हेलो नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मी एंड माई टॉप क्लास के अंतर्गत। मैं और तुम्हारा आपके लिए कुछ हेल्पफुल जानकारी देने जा रहा हूं, तो बड़ी ध्यान से सुने। यानी ये क्लास है ना, वो आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग है, क्योंकि कुछ समय से कुछ विद्यार्थी हैं वो कमेंट कर रहे हैं और वो कमेंट उनके लिए समस्या की तरह है कि उनका समाधान नहीं मिल रहा है। और वैसे देखा जाए तो इनके सवाल आपके भी सवाल हैं। अगर आपके जहन में नहीं आए हैं तो वीडियो को अच्छे से समझ लीजिएगा, ताकि आगे आपके इस तरह के सवाल आपको पढ़ाई में डिस्टर्ब ना करे। ठीक है ना, आपके सेमेस्टर प्रणाली से जुड़े हैं तो इन महत्वपूर्ण सवालों को मैं आपके सामने ही पढ़कर और उनके बारे में आपको बताऊंगा, ताकि आपकी पढ़ाई में किसी भी प्रकार की बाधा न हो सेमेस्टर प्रणाली को भी लेकर। तो जानिएगा जरूर, मतलब देखिएगा जरूर, क्योंकि मुझे लगता है ये आपको सबको पता होना चाहिए इन सवालों के जवाब। जैसे यहाँ पर मनीष माहेश्वरी का जो कमेंट आया था कि सर मुझे हिंदी के एग्जाम के कुछ समझ नहीं आ रहा है, मतलब हिंदी अनिवार्य का जो भी होने वाला है, और इसके लिए मैंने कहा है कि आपको एक मॉडल पेपर दिया जाना, जो वैसे यूनिवर्सिटी यानी कॉलेजों में तो उनको पता ही नहीं कि पैटर्न कैसा है, जबकि मैंने पैटर्न के साथ अभी आपको बताने जा रहा हूँ मैं पूरा मॉडल पेपर जो अपलोड हो चुका है। ठीक है, तो ये कहा है और फिर कह रहे हैं कि समझ नहीं आ रहा है और ये हर सेमेस्टर में होगा या इसको कभी भी दे सकते हैं। तो सबसे पहला ये बात कर रहे हैं हिंदी, पहला सवाल। ठीक है, हिंदी सामान्य का, या सामान्य हिंदी कह सकते हैं हम, या फिर बात करें हिंदी अनिवार्य। ठीक है, हिंदी अनिवार्य की परीक्षा के बारे में इनका सवाल है, और ये सवाल कह रहे हैं कि इस सवाल के अंतर्गत यही कहा जा रहा है कि हर सेमेस्टर में होगा या एक में ही होगा, ये वाला। तो अब इसको ध्यान रखिए, अगर आपके फर्स्ट सेमेस्टर में हिंदी अनिवार्य को कर देते हैं आप पास, हिंदी अनिवार्य को कर देते पास, तो अगली बार नहीं होगा, नेक्स्ट नहीं होगा। ओके, समझ में आ रहा है? आराम से लिख रहा हूं अच्छे से ताकि समझ में आ सके। हिंदी अनिवार्य जो परीक्षा है वो अगर आप एक बार पास कर लेते हैं तो दोबारा नहीं होगा अगले सेमेस्टर में। अगर ड्यू रहता है तो वो अगले सेमेस्टर में होगा। ठीक है, फिर कह रहे हैं इसके नंबर कैसे जुड़ेंगे, यानी ये कह रहे हैं सवाल नंबर 2 कि भाई जो हिंदी अनिवार्य जो है, अभी जिस इसका एग्जाम है जो 2 तारीख को है, इसके लिए मैंने आपको पूरी क्लासेस अपलोड कर दी है अपने मी एंड माई टॉप क्लास पर, और कोर्स अवेलेबल है क्लासेस ऐप पर, जिसके बारे में आपको पता होगा। हिंदी अनिवार्य ये जो परीक्षा है, ठीक है, अभी बात करें इस परीक्षा की, तो इस परीक्षा के नंबर कैसे जोड़ेंगे, तो आपको बता देते हैं कि ये जो पेपर है वो कितने नंबर का होगा, 76 का होगा, और 76 में से आपको कितने लाने हैं, 28 लाने हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ पासिंग मार्क है। क्या है? पासिंग, यानी जहां तक अपडेट है ये पास होना है इसमें। इसके नंबर आपके परसेंटेज में नहीं जुड़ेंगे, लेकिन पास होना कंपलसरी है। अगर आप पास नहीं होते हैं तो आपका रिजल्ट है वो अटका ही रहेगा, इसलिए नंबर तो नहीं जुड़ेंगे, लेकिन कंपलसरी है इसको पास करना, तभी तो नाम है कंपलसरी हिंदी। ओके, तो पासिंग होंगे, नंबर नहीं जुड़ेंगे, नंबर नहीं। ओके, समझ में आ गया? इसी प्रकार से सेकेंड सेमेस्टर हिंदी का एग्जाम होगा या नहीं, तो इसका उत्तर तो इनको मिल ही गया होगा। ठीक है ना, इसके बारे में प्लीज बताइए। तो ये अभी बड़ा सा कमेंट आया था, मतलब काफी बड़ा था, और मेरे ऐप पर भी आ गया, सोशल मीडिया पर, मतलब वहाँ गए हैं, व्हाट्सएप पर गए हैं, यूट्यूब पर गए, तो इसका ये कमेंट था और मुझे लगा कि बताना है इसके बारे में, तो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे इनका नाम तो यहाँ पर मेंशन नहीं है, फिर भी देखिए, इन्होंने कहा कि हेलो सर, नमस्ते जी, आपसे निवेदन है कि आप एक वीडियो बनाएं जिसके बारे में मैं और हमारे जैसे विद्यार्थियों को इसके बारे में जानकारी मिले। तो मैंने उनसे कहा बिल्कुल बता दीजिए क्या समस्या है। तो उन्होंने कहा इस बार जेएनयू में जो सेमेस्टर प्रणाली है, इस प्रणाली में फर्स्ट सेमेस्टर में प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर 70 नंबर के मार्क्स, 70 में से नंबर लाने हैं तो पास माना जाएगा। यस, 70 में से लाने तो पास माना जाएगा। इंटरनल अलग से है, तो प्राइवेट वालों को कैसे दिए जाएंगे? सवाल बड़ा अच्छा सवाल है कि इस बार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई है 2020 वाली। ठीक है, और इसके तहत अब आपके सेमेस्टर सिस्टम है, तो सेमेस्टर सिस्टम है। अब यहाँ पर अपना जो एग्जाम का फॉर्मेट तय किया गया है वो 70, और 70 में से पास होने के लिए कितने हैं, 28 लाने हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको कह दिया। अब बाकी के
जो 30 नंबर होते हैं, बाकी के जो 30 नंबर होते हैं वो रेगुलर वालों के तो कॉलेज की ओर से जाएंगे, क्योंकि उनके असाइनमेंट वगैरह वो होंगे। सवाल इनका ये है कि जो प्राइवेट में है उनके 30 नंबर कैसे मिलेंगे उन्हें। जो प्राइवेट में है, क्या है, प्राइवेट में है, उन विद्यार्थियों के 30 नंबर कैसे आएंगे, 30 नंबर कैसे मिलेंगे। तो ध्यान रखिएगा, रेगुलर वालों के तो कॉलेज के अकॉर्डिंग मिलेंगे, लेकिन जो प्राइवेट में है उनके 30 नंबर है वो उनके सेमेस्टर के परसेंटेज के आधार पर कैसे मिलेंगे। तो ये इस प्रकार से मैं कर लेता हूं और फिर यहां पर लिखता हूं ताकि समझ में आ सके। सेमेस्टर एग्जाम के अनुपात में कैसे मिलेंगे, सेमेस्टर एग्जाम के अनुपात में, यानी आपका 70 नंबर का जो सेमेस्टर अभी हो रहा है प्राइवेट वालों के, उसमें आप जैसे नंबर लाएंगे उसी को अनुपात बनाते हुए आपको 30 नंबर में से दिए जाएंगे। क्लियर, समझ में आ गया? ओके। तो प्राइवेट विद्यार्थियों किस प्रकार दिए जाएंगे ये हमने आपको बता दिया। एंड फिर कह रहे हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर दोनों का रिजल्ट एक साथ आएगा या अलग अलग आएगा। तो देखिए, फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर के हम रिजल्ट की बात करें, फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर रिजल्ट, तो देखिए हम आपको बात करते हैं एग्जाम अलग होगी तो रिजल्ट भी अलग आएंगे। यानी पहली बात तो ये है कि अलग अलग रिजल्ट क्या आएगा, अलग अलग आएगा। आपको पता है कि नहीं, जैसे आप स्कूलों में पढ़े होंगे, मतलब पढ़े हैं, तो अर्धवार्षिक परीक्षा का रिजल्ट आपको बताया जाता है और वार्षिक परीक्षा का रिजल्ट बताया जाता है। लेकिन फाइनल में जो कंक्लूजन यानी जो परसेंटेज बनते हैं आपके, वो दोनों को मिलाकर बनते हैं कि नहीं बनते। रिजल्ट अलग अलग आता है कि नहीं आता है। तो वैसे ही यहां पर होगा, रिजल्ट अलग अलग आएगा, ठीक है, लेकिन 2 सेमेस्टर के साथ में आपके परसेंट काउंट होंगे। ठीक है, ऐसे तो ऐसे अगर देखा जाए तो हर सेमेस्टर का अलग होगा। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, जैसे पुराना जो पैटर्न होता था जिसमें फर्स्ट ईयर का रिजल्ट अलग आता था, उसके परसेंटेज अलग होते थे, सेकंड ईयर का अलग परसेंटेज होता था, फिर जब थर्ड ईयर का होता था अलग होता था, लेकिन एक्चुअल में फाइनल में तीनों को मिलाकर परसेंटेज ही आगे काम माना जाता है, अलग अलग काम नहीं आता है। तो बस यही है, रिजल्ट तो अलग अलग आएगा लेकिन परसेंटेज शामिल होंगे हर दो सेमेस्टर का। क्लियर, समझ में आ गया? ओके, आगे जो इनका डाउट है वो भी हम देख लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट जो कमेंट है उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा ताकि आपको इसके बारे में जानकारी हो। ठीक है, तो चलो वो भी कमेंट देख लेते हैं, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट एक्चुअली होते क्या हैं, थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाते हैं, और जब कन्फ्यूजन होता है तो पढ़ाई होती नहीं है। और जब पढ़ाई मतलब किसी कहने का मतलब कि ऐसे कारण जो आपको पढ़ाई में डिस्टर्ब करे, तो उनके लिए मैं आपको कहता रहता हूँ, हम संडे को लाइव मीटअप लेते हैं और उन लाइव मीटअप में आपके इस समस्याओं का समाधान किया जाता है। ठीक है, तो ये तो आपको पता होगा। चलो अब मैं आपको वैसे आगे बता देता हूँ। ठीक है, इसको लास्ट कमेंट के दिए मैं आपको उत्तर दे देता हूँ जिसके आपको समझ में आ सके। ठीक है, देखिए यहाँ पर उन्होंने पूछा है कि अगर फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लगती है, कहने का मतलब एक लिमिट होती है कि आपके एक सेमेस्टर एक पेपर में बैक लग जाए या 2 में लग जाती है तो आपका बैक हो जाएगा। तीनों में नंबर कम आते हैं तो आपको सीधा डिक्लेयर फेल माना जाएगा। तो 2 में तो आपकी बैक चल जाएगी। ठीक है, नंबर कम है, आप उसको सुधार कर सकते हैं, यानी सेकंड सेमेस्टर का जब आपका एग्जाम होगा तो फर्स्ट सेमेस्टर के ड्यू को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर के जो ड्यू है उसे सेकंड सेमेस्टर में कंप्लीट कर सकते हैं, सेकंड सेमेस्टर में कंप्लीट। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस प्रकार से ये इनके, ठीक है, तो अगर देखो मान लीजिए पूरे तीनों ही सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो फिर तो बात करें उसको फर्स्ट ईयर वापस करना ही पड़ेगा। लेकिन यह बात करते हैं कि अगर दोनों ही दो पेपर में ही होता तो वो बैक देकर वापस सेकंड सेमेस्टर में आ सकता है, और बैक देगा तो वो सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर पास हो जाएगा, सेकंड में आ जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थोड़ा सा कोई डाउट था आपके ही, आई थिंक मुझे लग रहा है कि आपका भी ये डाउट था, तो अब क्लियर हो गया होगा। ऐसे और कुछ भी डाउट है
तो बता दीजिएगा, सब में मिलते हैं, आपके इसके बारे में आपको जानकारी देंगे, या तो सीधे ही दे दें या फिर व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो ये था आपके लिए हेल्पफुल, शेयर कीजिएगा उन स्टूडेंट को जिनको ज़रूरत है, और मिलते हैं आपसे आपकी इंपॉर्टेंट क्लास में। तब तक थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।